नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जनवरी को 8 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज का निर्माण का काम चलेगा, जिसके कारण 11 और 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को आधे रास्ते से ही चलाई जाएंगी। इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस पहले से ही 9 से 14 तक रद्द है। रद्द होने वाली ट्रेनों में रायपुर बिलासपुर और कोरबा रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। राजधानी रायपुर में सड़कों पर खुलेआम कट्टा और चाकू लेकर कार ड्राइव करते हुए कुछ युवकों का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सड़कों, गलियों और सुनसान इलाकों में हथियार लहराते हुए फिल्मी गीतों पर रील बनाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन युवकों को बाकायदा अलग अलग सोशल मीडिया पर अपना पेज बना रखा है, जहां से वो लगातार वीडियो अपलोड कर खुद को डॉन और भाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर रायपुर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के जयजयपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने किसान से 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने विधायक को 22 जनवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने सहयोगी गौतम ठाकुर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर 42 लाख का लोन पास कराया। इसके बाद किसान से 10 ब्लैंक चेक लिए और इसी ब्लैंक चेक के माध्यम से अलग अलग किस्त से फर्जी साइन करके पैसे निकाल लिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के घर 5 करोड़ की चोरी हुई है। अफसर की भतीजी मीनल निकुंज ने बॉयफ्रेंड और साथियों के साथ मिलकर 15 लाख कैश, करीब 4 किलो सोने की चोरी की है। इन पैसों से अय्याशी की, आईफोन और कार खरीदे और अफसर की भतीजी ने पहले आईफोन खरीदने के लिए 2 लाख चुराए, फिर बर्थडे पार्टी के लिए 3 लाख चुराए। इसके बाद आखिरी बार पूरा सूटकेस चुरा कर ले आई। सूटकेस में सोने के 1-1 किलो की 2 सिल्लियां थी। 100 और 150 ग्राम के करीब 15 बिस्किट थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इनमें 18 महिला नक्सली शामिल हैं। कुल 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम है। इनमें नक्सली दंपति 8-8 लाख रुपए के इनामी है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 7 पर 8 लाख रुपए, 7 अन्य पर 5 लाख रुपए, 8 पर 2 लाख रुपए और 11 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले तीनों और नक्सली भी थे, जिनमें से 50,000 रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने टेंडर की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब 5 साल की बजाय 10 साल के अनुभव वाले ठेकेदारों का ही काम दिया जाएगा। विभाग ने ठेकेदारों के समान कार्य की नई परिभाषा तय की है। इसके तहत केवल वही ठेकेदार पात्र होंगे जिनके पास वास्तव में सिंचाई और जल संरचना से जुड़े तकनीकी कार्यों का अनुभव होगा। नए नियमों में साफ किया गया है कि सड़क, भवन और पुल निर्माण का अनुभव अब डैम, नहर या सिंचाई परियोजना के लिए मान्य नहीं होगा। इस फैसले का असर आने वाले समय में हसदेव, इंद्रावती, केलो, महानदी बेसिन, बैराज, स्टॉप डैम, नहर और यूजीपीएल योजनाओं पर पड़ेगा। राजधानी में ठगी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। फर्जी ट्रेन टिकट बनाकर मजदूरों को भेजने के नाम पर कारोबारियों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस तरह के पैटर्न से ठगी का यह पहला मामला है। इससे रेलवे अधिकारी भी हैरान हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री मालिकों, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों और सरकारी टेंडर लेने वाली कंपनियों को लगातार मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वे पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों से मजदूर बुलाते हैं। ठग इसी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। कोरबा जिले में खदान नामक फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। यह फिल्म कोयला खदान से प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली, संस्कृति और उनके संघर्षों को बड़े पर्दे पर उतारेगी। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बजट पर बन रही यह फिल्म एक आदिवासी प्रेम कहानी पर आधारित है और अगले साल 2027 में रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उनका बचपन छत्तीसगढ़ में बीता है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली कहानी हमेशा अपने घर और उनकी मिट्टी से जुड़ी होती है। उनका सपना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा और इसकी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, जिससे यहाँ के तौर तरीकों को दुनिया के सामने सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सके। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।